नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार पुलिस का 5वां सेट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यह बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 2021 मार्च 2021 का प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था स्मृति आधारित, इसका क्वेश्चन जो है, तो इसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसका हैंड रिटन नोट भी, इसका पीडीएफ जो मिलता है वो भी आपको वीडियो के नीचे में लिंक रहेगा। और टेलीग्राम पे भी डाल देते हैं, टेलीग्राम से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ जो है देते हैं। हैंड रिटन एक्स्ट्रा फैक्ट भी रहता है, तो एक्स्ट्रा आप सुन भी सकते हैं और पीडीएफ में भी लिखा रहता है, तो सुन लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कायंत्री चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय है। तो कायंत्री चट्टान मतलब जो निर्माण होता है उसका प्रोसेस पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है, सेलों के कणों या खनिजों का सतह जो एक दूसरे से रासायनिक रूप से जो है ताप दाब के कारण अलग रूप धारण कर लेता है। तो इसमें इस आधार पर अगर आंसर कहेंगे तो कुछ सेल का वगैरह एक दूसरे में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होगा। इस आधार पर तो आंसर 1 का बी हो जाएगा। कुछ सेलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। ताप और दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण यह जो है व्यवस्थित हो जाता है। ताप एवं दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा आग्नेय अवसादी चट्टान के कायंत्रित रूप में बदल जाता है। कायंत्रित चट्टान का उदाहरण अगर बात करें, चट्टान 3 प्रकार का होता है। कायंत्रित चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान होता है और अवसादी चट्टान होता है। ताप दाब के रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय अवसादी चट्टानों को कायंत्रित रूप में बदल जाता है। कायंत्रिक का उदाहरण है स्लेट, नीस है, शिस्ट है, संगमरमर है, क्वार्टजाइट है, ये सब कायंत्रित चट्टान का उदाहरण है। ग्रेफाइट जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेफाइट जो है बदल गया रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा, तो नीस बन गया जो कायंत्रित हो गया। उसके बाद बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जो प्रोसेस होने के बाद ताप दाब कर शिस्ट हो गया, कायंत्रित हो गया। चूना पत्थर जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जो बन कर आगे संगमरमर हो गया। बलुआ पत्थर जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जो क्वार्टजाइट हो गया, अलग अलग रूप धर लिया। तो आप जानते हैं चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित। ये सब के बारे में लिखा हुआ आपको हैंड रिटन नोट मिल जाएगा। वीडियो के नीचे में लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए जो उनको भी फ़ायदा हो सके, अधिक से अधिक लोग बिहार पुलिस के कैंडिडेट जुड़ सकें इस चैनल से। चलिए, आग्नेय चट्टान आग से बनाई जाती है। ज्वालामुखी से निकलने लावा, मैग्मा या धूलकण के कणों के ठंडा हो जाने पर जो चट्टान बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। उदाहरण में आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेफाइट है, बेसाल्ट है, बिटुमिनस जो कोयला होता है आग्नेय चट्टान का ही है, पेग्माटाइट है, डायोराइट है, ग्रेबो है, ये सब आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान कहता है। आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान के नाम से आग्नेय चट्टान को जाना जाता है। अब आते हैं अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान के परत दर परत जमने से, आग्नेय चट्टान के परत दर परत जमने से एक नए चट्टान का निर्माण होता है, उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान के नाम से जाना जाता है। इसे जीवाश्म भी कहा जाता है। खनिज तेल इसमें सर्वाधिक पाया जाता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, लिग्नाइट, डोलोमाइट, खनिज लौह के लिए यह सब जाना जाता है आग्नेय अवसादी चट्टान। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर पे आपका मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए। फिजिक्स हो लगता है, तो 2 का आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। 3 नंबर में बिहार राज्य में वर्ष 2017 कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी। तो उसके अनुसार कहा जाए, आंसर के अनुसार तो डी हो जाएगा 76%। और वर्तमान में अभी दूसरा है जो जानकारी नहीं है, इसके बारे में दूसरे वीडियो में अगर करंट अफेयर्स में हम चर्चा कर देंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर हिंदी का है। तो भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 का आपका मैथ का क्वेश्चन है, 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर में आते हैं। 6 का आपका है वह लक्षण जिन 5 जगत वर्गीकरण, तो जानते हैं 5 विक्टर ने दिया था 5 वर्गीकरण में, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। तो इसमें दिया है उसी वर्गीकरण के आधार पर कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, पोषण की विधि, ये सब के बारे में दिया है। इस आधार पे 6 का आपका आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, तंजौर के राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो तंजौर के राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण जो है
राज प्रथम चोल शासक राज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। तंजौर के राजेश्वर मंदिर को बिरदेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसमें भगवान शिव की मूर्ति है और यह 11वीं सदी में बनी थी। इसमें ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है। तो विश्व का प्रथम मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर से बना है, राजेश्वर मंदिर, जो शिव मंदिर है राज प्रथम के चोल शासक राज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 का बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका PIL PN भागवत के द्वारा लाया गया था? 9 का बी हो जाएगा। PIL का विचार हम किस देश से लिए? अमेरिका से लिए। 1985 में PN भागवती ने PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फुल फॉर्म होता है जनहित याचिका का। ये भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। PIL के माध्यम से कोई भी जनता या व्यक्ति पीड़ित वर्ग की ओर से एक जनहित याचिका दायर कर उपचार की मांग कर सकता है। चलिए 10 नंबर का आपका आंसर बता देते हैं। 10 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 10 नंबर में आंसर आपको क्या बताया जाए? दस नंबर में कन्फ्यूजन आंसर, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। 11 नंबर देखिए। 11 नंबर में आपका 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 14 नंबर देखा जाता है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर कहता है कि किस घटना ने अमेरिकी को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो इसमें पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक ने हमला किया था। तो 14 का सी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ 8 दिसंबर 1941 को, क्योंकि जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 पर हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर पर हमें नौसैनिक हवाई अड्डा था, उस पर हमला कर दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, आप जानते हैं 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ, 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ। 6 वर्ष 1 दिन चला था। प्रथम विश्व युद्ध के में कुल, अगर प्रथम विश्व युद्ध में कुल द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देश भाग लिए थे? 61 देश भाग लिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान रहा, आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान। द्वितीय विश्व युद्ध में के दौरान ही जापान पर बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा। लिटिल बॉय और फैट मैन, पहले लिटिल तब फैट मैन। लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को गिराया गया हिरोशिमा पर और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया। दोनों 100 मेगावाट का बम था और पहले में यूरेनियम का प्रयोग किया गया, दूसरे में प्लूटोनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर का आपको आंसर हम बता देते हैं। 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 15 का सी। चलिए 16 नंबर का हो जाएगा सी। चलिए 17 नंबर। 17 निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व तो कम हो जाती है? तो 17 का आपका बी हो जाएगा, रिक्तिका कुदोष और शॉर्टकी दोष में। 17 का बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 को आपको आंसर बता देते हैं। 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर देखिए। कबीर की पदों की संग्रह है तो बीजक रामायणी शब्द कबीरदास की है। कबीर का जन्म आप जानते हैं वाराणसी में हुआ था 1440 में लहरतारा के निकट। कबीर अगर कहा जाए तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था और कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की मृत्यु 1510 में मगहर उत्तर प्रदेश में हो गई थी। इनका उपदेश शब्द साखी बीजक रामायणी में है, तो बीजक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर हिंदी वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताते हैं। 20 का ए हो जाएगा। 21 नंबर देखिए। 21 नंबर, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग निभावी पूंजी शून्य हो तो क्या होगा? तो 21 का आपका सी हो जाएगा, भुगतान शेष में घाटा हो जाएगा। 22 नंबर है, किस वर्ष तक के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया? 2026 तक। अब जानते हैं 2026 84वां संविधान संशोधन 2001 में 84वां संविधान संशोधन 2001 में कहा गया है कि लोकसभा विधानसभा का सीट 2026 तक यथावत रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परिसीमन जानते हैं चुनाव आयोग का एक अंग है परिसीमन। अनुच्छेद 22 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। चुनाव आयोग यह जो है कैसे चुनाव करवाना है इसका निर्धारण करती है।
और इसको लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और भारत के इतिहास में अब तक 4 परिसीमन गठित हुआ है। पहला 1952, दूसरा 1962, तीसरा 1973, चौथा 2002 में परिसीमन गठित किया गया। चौथा 2002 परिसीमन गठित किया गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का आपको आंसर हम बता देते हैं। 23 का बी है। 24 में डी है। 25 देखिए। 25 में कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में अगर बात करें, अनुच्छेद 72 में क्षमादान का विचार है राष्ट्रपति का। कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। अब जानते हैं राष्ट्रपति पद का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति महाभियोग का विचार अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दिया गया है। कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति सिद्धांत नहीं है। पहला, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, ये भी सही है। राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकते, ये भी सही है। दया के लिए याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रपति के सक्षम मौखिक सुनवाई का अधिकार, ये भी सही है। नहीं, राष्ट्रपति अपने अध्यादेश के लिए कारण देने के लिए बात है, ये गलत है। देगा नहीं भी देगा, मौन की बात है। 25 का डी है। चलिए 26 नंबर। 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर में देखना है, सूचना का संग्रह संबंधित है, तो 27 का बी हो जाएगा। चतुर्थ मतलब चौथा मीडिया वगैरह नहीं कहते हैं, सूचना संबंधित, वही हो जाएगा। 28 में है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा का सदस्य सेवानिवृत्त होगा तो वह मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकता है, तो इसका आंसर आपका 28 का बी हो जाएगा। वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा अधिकतम 250, वर्तमान में 245 सीट है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बनने के न्यूनतम 30 वर्ष। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 अवकाश ग्रहण लेते हैं। आगे है, तने में कैवियम छल्ला की सक्रियता से पीथ की ओर बनने वाली कोशिकाएं डैश है। ई अगर बात करें, यह प्राथमिक जाइलम में द्वितीयक जाइलम हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 29 का बी हो जाएगा। तीसरा है 30 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, तो 30 का आपका सी हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए यह ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार मिशन कब लॉन्च किया गया? 12 अप्रैल 2005 को। 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया। मैथ का इसका आंसर आपको बता देते हैं, 31 का बी हो जाएगा। बत्तीस का आपका बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर। 33 का आपका सी हो जाएगा। 34 में देखते हैं, 34 का आपका डी हो जाएगा। 35 का आपका सी हो जाएगा। 36 का आपका डी हो जाएगा। 38 में है, सॉरी 37 में, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है। देखिए, कॉल मुद्रा मांग मुद्रा बाजार में तो ये है। सुपार्श्विक मुद्रा ऋण बाजार भी यही है। साधन बाजार ऑप्शन डी हो जाएगा। केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 39 नंबर देखिए, 39 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 40 नंबर में है कि बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या कितना था? 40 में देखिए, उस समय जो है 16-17 में 525 था, 525। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का में कौन सा एक धनात्मक दिशा में समरूप त्वरित, ये सब जो मैथ का क्वेश्चन है, तो 41 का आपका आंसर डायरेक्ट बताते हैं, 41 का डी हो जाएगा।
चलिए 42 नंबर देखिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई, दिल्ली का किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा? तो दिल्ली के सुल्तान ने नियामत ए खुदाई जो कहा आपका, उसका नाम है बलबन, जिसने अपने खुद को जिल्ले इलाही, ईश्वर का प्रतिनिधि कहा था। दिल्ली सल्तनत में कहा जाए तो कुल 5 वंश हुए, गुल खिलातो साला, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश हुआ, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश हुआ। इस सभी वंशों में सबसे लंबे समय तक शासन किया कौन? तो सबसे लंबे समय तक शासन किया तुगलक वंश, और सबसे कम समय तक शासन किया तो खिलजी वंश, सबसे कम समय तक खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो युद्ध स्थल पर ही मारा गया था। तो गुलाम वंश या दास वंश ममलूक वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दवाद इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था। बलबन के बारे में बात करेंगे। बलबन गुलाम वंश का शासक था। मूल नाम बहाउद्दीन उलुग खां था। भारत में सिजदा पैबोस प्रथा किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने शुरू किया? सिजदा पैबोस बलबन ने किया। सिजदा मैंने झुकना, पैबोस मैंने पैर चूमना राजाओं का, ये प्रथा शुरू किया बलबन ने। लौ एवं रीति, मतलब अपने विरोधियों के प्रति जो है लौ एवं रक्त नीति किसने अपनाया? बलबन ने। और इसने अपने शासनकाल में फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज पर्व को प्रारंभ किया। और 40 सरदारों के समूह को तुर्क चहलगाना कहा जाता। तुर्क चहलगाना को समाप्त किसने किया? तो बलबन ने किया था। मंगोल आक्रमण से दिल्ली को रक्षा किसने किया? बलबन ने किया। अब खुद को जिले इलाही ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। पैगंबर का ही प्रतिनिधि खुद को कहता था बलबन। बलबन ने स्वयं को नियामत ए खुदाई भी कहा। चलिए अब देते हैं 43 नंबर। तो 43 का हो जाएगा सी। 44 में डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किया था? तो 44 का आपका ये हो जाएगा NCERT। 45 में आते हैं। 45 में आपका हो जाएगा D। चलिए 46 में। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है। अब सारी प्लेट सीमाएं, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 47 नंबर। एड्स रोगी न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो WBC, जिसे शरीर का पुलिसमैन कहते हैं। WBC को शरीर का पुलिसमैन कहते हैं। और एड्स में WBC का T सेल प्रभावित होता है। WBC का जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। इसका अन्य नाम ल्यूकोसाइड है। WBC को व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स कहते हैं। इसमें WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। यह लाल रंग का नहीं होता। इसकी आकार अमीबा की तरह होती है। इसमें WBC में केंद्रक पाया जाता है। इसकी संख्या जो है RBC की तुलना में कम होती है। RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है। और इसका जीवन काल बताए थे 1 से 4 दिन या 3 से 4 दिन कह सकते हैं। और रोग निरोधक क्षमता में मदद करता है। संक्रमण रोग से, बाहरी रोग से हम लोग को बचाता है। और ये WBC का निर्माण अस्थिमज्जा, बोन मैरो में होता है। भ्रूण अवस्था प्रेगनेंसी के दौरान लीवर के मेसोडर्मा सेल में WBC का निर्माण होता है। WBC में एंटीजन एवं एंटीबॉडी बनाने के मदद करता है। WBC का भी 2 भाग है, जिसको ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रानुलोसाइट्स कहते हैं। जिसमें ग्रेन्युलोसाइट में उसका 3 भाग होता है, एसनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एसनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एसनोफिल्स यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र एवं संवेदनशीलता के क्षेत्र में काम करता है। बेसोफिल या प्रोटीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। न्यूट्रोफिल शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को खा जाता है, नष्ट करता है। उसके बाद है एग्रोनोसाइट्स। एग्रोनोसाइट 2 भागों में बटा है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट यह कुल WBC का 25 से 30% तक होता है। यह रक्त में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, लिम्फोसाइट। जबकि मोनोसाइट जो है ये WBC का 2 से 6% बाहरी भाग में जीवाणु और विषाणुओं को मारने का काम करता है। WBC में अगर कहा जाए एड्स में अगर किसी होता है T सेल प्रभावित होता है। एड्स में T सेल का लिम्फोसाइट का भाग का T सेल प्रभावित होता है। शरीर का पुलिस में WBC को कहा जाता है। आगे है 48 नंबर का आपको आंसर बता देते हैं। 48 का B हो जाएगा। 49 नंबर है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ था 1961 में।
49 का सी हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम कहते हैं। प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड 1961 में हुआ था, उस समय सदस्य 25 गो था। वर्तमान में 120 सदस्य है। इसका मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है, सचिवालय इसका काठमांडू में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष इल्हाम अलीयेव हैं। इसमें सहयोग देश में भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे मार्शल टीटो, मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल नासिर। इसमें तीनों जो है मिलकर किए थे, नेहरू, नासिर, टीटो। सम्मेलन में प्रत्येक 3 वर्ष में सम्मेलन होता है। पचास नंबर का आपको आंसर बता देते हैं। 50 का 80 हो जाएगा। 51 नंबर देखिए। 51 नंबर, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा प्रवर्तित किया गया। तो ये हो जाएगा रिचर्ड हर्ट सोम के द्वारा। ऑप्शन सी, 51 का सी हो जाएगा। अब जानते हैं भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है। भूगोल टर्म दिया एरेटोस्थनीज ने। और मानव भूगोल का जनक रैंडजेल को कहा जाता है। और आगे चलते हैं। 52 का आपको आंसर हम बताते हैं। 52 का बी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर देखिए। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम से संबंधित है? किरचॉफ का प्रथम नियम जो है 53 का आपका बी हो जाएगा, आवेश संरक्षण से। 53 का बी हो जाएगा, आवेश संरक्षण। आगे है भूगोल शब्द प्रयोग एरेटोस्थनीज, जो अभी तुरंत चर्चा किए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर देखते हैं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 का आपका मैथ आंसर बताते हैं। 55 का डी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर, 56 का हिंदी है, उसका भी आंसर आपको बताते हैं। कविता की परख, तो 56 का डी हो जाएगा। 57 में देखिए, 57 को हम भी आपको आंसर बताते हैं। 57 का सी हो जाएगा। 58 का वंश गति के क्रमों संवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो वंश गति के बारे में सर्वप्रथम किसने दिया? मेंडेल जो है ऑस्ट्रिया के निवासी थे, जिसने अनुवांशिक की जानकारी मटर के पौधे किया, जिसमें गुणसूत्र है 7 को। मनुष्य में 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र था। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कम हो जाएगी तो महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा 45 गुणसूत्र। पुरुषों में क्लिफिंटा सिंड्रोम 47 हो जाएगा। और जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। जेनेटिक्स कोड का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने किया था। और जीन का जोहानसन ने, गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। चलिए आगे 59 नंबर आपका आंसर बता देते हैं। 59 का आंसर हो जाएगा ए। 60 नंबर, एक परितंत्र में अपघटक की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। तो 60 का डी हो जाएगा। ताप, मृदा की नमी, अपर्दन की प्रकृति। 61 में आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? 61 का बी हो जाएगा। 62 का ए हो जाएगा। 63 का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में अगर बात करें तो हरा मतलब क्या कहते हैं, शाकाहारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। 63 का ये हो जाएगा, बकरी वगैरह। उत्पादक वर्ग में थारी पेड़ पौधा हुआ। प्राथमिक में शाकाहारी जो हो जाएगा। द्वितीय में जो प्राथमिक को खा जाएगा द्वितीयक हो जाएगा। मांसाहारी सर्वाहारी तृतीयक हो जाएगा। चलिए 64 नंबर, निम्नलिखित कौन पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है? तो पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत कौन है? तो इसको हम ऊपरी भाग को कहते हैं, जो उसको मेटल कहा जाता है। 64 का आपका ये हो जाएगा। 65 में है, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था मुगल काल में। तो 65 का सी लाहौर था, जो पाकिस्तान में है। निम्नलिखित कौन सा हार्मोन आवर्त चक्र के माध्यम से उच्च स्तर को प्राप्त करता है?
आवर्त चक्र जिसको हम लोग अगर बात करें MC जिसको कहते हैं, रजो धर्म भी कहता है उसको, तो 66 का ऑप्शन, 66 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन को हम लोग महिला हार्मोन कहते हैं। रजो धर्म MC दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन से ही रिलीज करता है। यह हार्मोन यौवन अवस्था को प्रेरित करता है। गर्भ प्रेगनेंसी के लिए यही एस्ट्रोजन ही जरूरी है। यौनावस्था के लिए यह जो है एस्ट्रोजन हो गया। और बहुत सारे महिलाएं हार्मोन हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यह महिलाओं को सुंदर बनाने में या स्तन ग्रंथि को वृद्धि करने में, तेजी से वृद्धि करने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मदद करता है। उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन बच्चा को जन्म के दौरान पीड़ा को कम करने के लिए महिलाओं में रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होती है। उसके बाद लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन माताओं के स्तन से बच्चों में दूध पिलाने में मदद करता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। उसके बाद ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्तन से दूध को सक्रिय रूप से निकलने में मदद करता है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। पुरुष का एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो पुरुष हार्मोन जिसमें लैंगिक लक्षण के जिम्मेदार है और यौना अवस्था को प्रेरित करता है। दाढ़ी मोच ये सब टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। साकी वो मुझसे कह कर जाती, हिंदी वाला क्वेश्चन है आपका 67 का, इसका आंसर हो जाएगा बी, 67 बी। 68 का आपका आंसर हो जाएगा बी। अब 69 देखिए। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे, तो लोहा का नहीं किए, ऑप्शन डी। 69 का डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सुन लेना। हड़प्पा जो है माउंटेन गोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है, या रावी नदी के तट पर। इसकी खुदाई दयाराम साहनी और मधु स्वरूप वत्स के द्वारा 1921 में किया गया। और ये हड़प्पा सभ्यता की खुद दयाराम साहनी ने किसके निर्देशन किया, चार्ल्स मैसन के निर्देशन में किया था। यहाँ से लोहे की जानकारी नहीं मिले। यहाँ से तांबा का दर्पण, तांबा का स्केल, तांबा का इक्कागाड़ी, तांबा गलाने की भट्टी, इस प्रमाण मातृ देवी की मूर्ति, श्रमिक आवास, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण हड़प्पा से मिला है। उपासना के शिवलिंग का प्रमाण, लकड़ी के ओखली, धान कूटने वाली ओखली का प्रमाण सब हड़प्पा से मिला है। चलिए 70 नंबर का आपको आंसर बताते हैं, 70 का डी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर देखिए। 71 में कहता है वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाली ताप का स्थानांतर डैश कहलाता है। तो 71 का जो है सी हो जाएगा, अभिवहन। लोहा गर्म होता है चालन विधि द्वारा, वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल गर्म होगा संवहन, लोहा गर्म होगा चालन विधि द्वारा। निम्नलिखित कौन विष्णु का अवतार नहीं है, निम्नलिखित में से विष्णु दधीची हो जाएगा, 72 का डी हो जाएगा। मत्स्य, परशुराम, कुर्म ये सब ही है। चलिए 73 नंबर। 73 नंबर भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया हो जाएगा। अधिक जनसंख्या वाले देश में समूह में कौन सा अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम में क्या होता है सबसे बड़ा? तो भारत चीन, उसके बाद अमेरिका, इंडोनेशिया। भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया होगा, डी मार देते हैं, इंडोनेशिया होगा चौथा में अभी के अनुसार। 74 का आपका आंसर हो जाएगा, 74 का ये हो जाएगा। चलिए 75 नंबर। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के समय में भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग बने थे। पोर्टफोलियो प्रणाली किसने लागू किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में लागू किया पोर्टफोलियो प्रणाली। धनात्मक ढाल की पूर्ति का वक्र का कारण क्या है? 76 का ये हो जाएगा वर्धमान प्रतिफल। चलिए 77 नंबर। ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है। तो 77 का आपका सी दिया हुआ है। 77 का सी हो जाएगा। 78 में जाइए दर्भ रचित महाकाव्य, तो 78 का आपका ए हो जाएगा। 79 में का 80 हो जाएगा। 80 में 80 का डी हो जाएगा। 81 का बी हो जाएगा। बिरासी भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में जा सकता है? मतलब मौलिक अधिकार अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट में, जबकि अनुच्छेद 32 के तहत
सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जिसके तहत दोनों जो है उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय, दोनों 5 प्रकार की रिट जारी करती है। अब मौलिक अधिकार जानते हैं, अमेरिका से लिए गए मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 7वां मौलिक अधिकार शब्द संपत्ति का अधिकार था, जिसे कानूनी मान्यता दे दिया 44वां संशोधन 1978 के तहत। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, मूल संविधान से लिया गया है, उसमें बाद में नहीं जोड़ा गया। यह अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया भाग 3 में, और इसमें मौलिक अधिकार के लिए अनुच्छेद दिया गया है, तो 12 से 35 में दिया गया है। तो मौलिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। मौलिक अधिकार के लिए कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल 24 अनुच्छेद हैं। मौलिक अधिकार के पूरे अनुच्छेद की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, आप लोग सुन लीजिए। मौलिक अधिकार 12 से 35 है। 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा है, 13 में अल्पीकरण की स्वतंत्रता है, 14 से 18 में समता का अधिकार है, 14 में है कानून के समक्ष समान अधिकार, 15 में धर्म, नस्ल, जाति से लिंग से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, 16 में लोक नियोजन समान भागीदारी अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है, भारत रत्न वगैरह अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता, 19 के कौ में 19 में स्वतंत्रता, 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। 19 में स्वतंत्रता, 19 के कौ में बोलने की स्वतंत्रता है, 19 के कौ में जो है बोलने की स्वतंत्रता है। उसके बाद 19 के खौ में हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, इस तरह की स्वतंत्रता है। चलिए 20 में है एक अपराध के लिए एक सजा, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, 21 कौ में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। अनुच्छेद 22 में कुछ मामले में गिरफ्तारी से निषेध है। 23 में बलात्सर्म, मनुष्य की खरीद बिक्री नहीं की जाएगी। 24 में अनुच्छेद 23 में बलात्सर्म है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को कल कारखानों भारी काम नहीं लगाया जाएगा। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है। 25 में धार्मिक प्रचार प्रसार है। 26 में धार्मिक संस्थान का रजिस्ट्रेशन, प्रबंधन, निबंधन। 27 में धार्मिक संस्थान से जो आएगा उसमें सरकार टैक्स नहीं लेगा। 28 में धार्मिक सरकार द्वारा चलाए गए स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगा। 29 में अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण है, मतलब 29 से 30 में सांस्कृतिक शिक्षा संबंधित अधिकार है। तो 29 में अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, 30 में अल्पसंख्यक द्वारा कॉलेज में यूनिवर्सिटी खोलने पर सरकार उसको मदद करेगी। अनुच्छेद 31 में संपत्ति अधिकार, जिसे रद्द कर दिया गया। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। आगे है भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तरह तल पर जुड़े रहते हैं, तो वांडर वॉल बल के द्वारा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 84 में भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के मनीला फिलीपींस में है। विश्व में सबसे ज़्यादा चावल चीन में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चलिए 85 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी यूनानी कवि था? होमर हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 में है जीवन की सुरक्षा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 का भी हो गया। अनुच्छेद 20 में एक अपराध के लिए एक सजा है। अनुच्छेद 21 में जीवन की सुरक्षा है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता है, निजता का अधिकार है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, दलाल चलाने की स्वतंत्रता है। उसके बाद है चलिए 87 का आपको आंसर बता देते हैं। 87 का हो जाएगा बी। 88 का केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को विस्तृत कर सकता है। तो 88 का आपका डी हो जाएगा, पार्लियामेंट संसद। संसद का 79 में है, लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में। निम्न में से किसे यूरोपीय जाति को इंडोनेशियाई में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? तो 89 का आपका डी हो जाएगा, डच। अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर कहाँ? वहाँ है जहाँ, तो 90 का आपको आंसर हो जाएगा, 90 का डी। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। 91 नंबर का हो जाएगा आपका डी। 92 नंबर है कि निम्नलिखित में से यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो 92 का आपका बी हो जाएगा, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। 93 में सामान्यतया सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायो रिएक्टर कौन है? तो यह है
विलोडियन हॉज बायोरिएक्टर। तो ये 93 का आपका बी हो जाएगा। 94 नंबर देखना है। 94 नंबर का आपको आंसर बता देते हैं। चौरानवे का आपका आंसर हो जाएगा डी। 95 में आपको आंसर बता देते हैं। 95 का बी हो जाएगा। 96 है। 96 निम्नलिखित में संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की गई है। तो 96 का ये हो जाएगा 25वें संवैधानिक संशोधन 1971 के तहत। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्याओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 97 का आपका सी हो जाएगा। 98 उलुंग चाय को कौन से देश में उत्पादित की जाती है? उलुंग चाय सबसे ज़्यादा ताइवान में होता है। तो ताइवान तो ऑप्शन है ये है। 98 का डी हो जाएगा। और साथ ही चीन में भी होता है वो, और भारत में भी होता है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए? उर्वशी के लिए। तो 99 का सी हो गया। दिनकर जी को दिया गया था तो 1972 में दिया गया था उर्वशी के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाता। पहली बार जी शंकर कुरूप को मिला था मलयालम के लिए, अन्ना कुजाई के लिए। हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को मिला पुस्तक चितंबरा के लिए 1968 में। हिंदी भाषा के दूसरा पुरस्कार जो मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए। प्रथम महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आशा पूर्णा देवी को 1976 में बांग्ला भाषा के लिए मिला था प्रथम प्रतिश्रुति के लिए। प्रथम अंग्रेजी में मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष 2018 में द शेडो लाइन के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में मिला 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजी को कोंकणी भाषा के लिए मिला, जबकि 56वां 2020 वाला मिला था नीलमणि फुकन को असमिया भाषा के लिए। चलिए 100 नंबर का आपको आंसर बता देते हैं। तो 100 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोस्तों जो यूनिक पब्लिकेशन का जो बुक है उसका फुल डिस्कशन आपको इस वीडियो में कर दिए हैं। साथ ही यह पीडीएफ भी आपको वीडियो के नीचे में लिंक मिल जाएगा। इसका हैंड रिटन नोट जो हम लोग क्लास में डिस्कस कराएं उसका भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ हैंड रिटन नोट में। और वहाँ से लिंक से नहीं डाउनलोड कर पाना है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको प्रिंट करा लीजिए या लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर कीजिएगा, क्योंकि प्रिंट कराइएगा पैसा अधिक लगेगा, लिखिएगा तो याद भी हो जाएगा लिखते लिखते। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जो अपने दोस्तों को उनको भी फायदा हो सके। चलिए दोस्तों आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।